औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज्जत में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, मेरी गुजारिश है, जो मेरा भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों से शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त थी। और काफ़ी मेरे बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि साईं बाबा आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, काफ़ी देर हो गई है, साईं बाबा आप वीडियो भेजें। तो जनाब, मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान शहर कराची में मेरे 3 आस्थाने हैं। मेरे पास मरीजों का बहुत रश लगा रहता है और मैं जैसे ही फारिग होता हूं तो आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूं। और आपका ही जनाब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे याद करते हैं और बहुत मोहब्बत करते हैं और इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, इज़्ज़त भी दे। तो अल्लाह पाक का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना इल्म अता किया जिसके लायक मैं नहीं था। और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र करता हूँ और सारी रात उसका शुक्र करता हूँ। लेकिन उसके शुक्र इतना नेमते हैं कि इंसान उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो जनाब, चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत लोग कहते हैं कि साईं बाबा हमें चिल्ले बताएं। देखें बेटा, चिल्ला करना आसान बात नहीं है, ये सीधा मौत को दावत देना है और राक्स लोगों का काम है जिनके दिल बड़े हों। और फिर आप मांगते हैं हमारे को चिल्ला सूरत जिन का दें, सूरत मुजम्मिल का दे और नादी अली का दे। देखें, ये चिल्ले आखिरी के चिल्ले हैं। जैसे आप पहली जमात से पढ़ते हैं तो पहली जमात से शुरू होते हैं, तो फिर आप 10वीं में, मैट्रिक में और बीए में, एफए में जाते हैं तो बेटा आप वो चीज़ मांगते हैं। मैं आपको मौत के हवाले नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चिल्ले कितनी ख़तरनाक हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ जाएं और मैं आपसे इंटरव्यू लूँगा, आपके दिल को देखूँगा और आपको देखूँगा कि आप इस चिल्ले के काबिल हैं या नहीं। और जिस चिल्ले के काबिल होंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो चिल्ला कराऊंगा। और आप रूहानियत हासिल करना चाहते हैं तो जनाब मैं हाजिर हूँ, मेरे पास आ जाएं। हर वीडियो में मेरा मोबाइल फ़ोन भी आपके पास आ रहा है, व्हाट्सएप भी आपके पास आ रहा है और एड्रेस भी आपके पास आ रहा है। तो जनाब, आज भी मैं आपको एक सच्ची कहानी और सच्चा वाकया बताऊंगा। और 20-25 साल पुरानी बात है, जब मैं दम नहीं करता था और मेरे कोई चिल्ले अपना आस्थाने नहीं थे। तो जनाब, मैं सिर्फ चिल्ले काटता था और दिन को अपनी मजदूरी करता था और अपने बच्चों को पालता था और 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हलाल का रिज़्क़ खाता था और हलाल का रिज़्क़ कमाता था। और रात को मैं चिल्ले करता था। मेरे आसपास जितना भी मेरे पड़ोसी होते थे, मोहल्ले वाले होते थे, उनको पता इल्म हो गया कि साईं बाबा ये चिल्ले करता है। और जितने ही मेरे रिश्तेदार थे उनको भी सब पता था कि ये चिल्ले करते हैं। तो जनाब, आज 25 साल में आपको पीछे लेके जा रहा हूँ। 25 साल पहले की बात है, जब मैं मेहनत मजदूरी करता था और रात को चिल्ले करता था। और एक हमारे मोहल्ले में 22 साल 23 साल उस लड़की की उम्र होगी जिसको जिन्नत ने पकड़ा था। और जनाब, वो बड़ा अमीर तमीर घराने थे और अमीर तमीर कौम थी। और वो बहुत ही पीरों फकीरों के पास उस लड़की को लेके गए और हद तक के अपने मुर्शिद के पास भी लेके गए, क्योंकि उसके पास पैसा भी बहुत था और गाड़ियां भी बहुत थी और बड़ी अच्छी कौम है और पैसे वाली कौम है। तो जनाब, तरह तरह के पीरों फकीरों के पास जा जाके, जो बड़े बड़े पीर फकीर थे, जहाँ भी उन्होंने सुना तो अपनी बच्ची को वहाँ ले गए कि ये इसको जिन ने पकड़ा हुआ है। और उसकी कैफियत ये थी कि उसको घर में जंजीरों के साथ बांध के ताला मारा हुआ था। कभी जनाब वो 1 मिनट में छत के ऊपर चढ़ जाती थी, कमरे की छत के ऊपर, कभी 1 मिनट दीवारों के ऊपर चढ़ जाती थी, कभी 1 मिनट गलियों में भाग जाती थी।
तो वो ख़ानदानी लोग थे और पैसे वाले लोग थे, अमीर तमीर लोग थे। तो अपने घर में ही लड़की को जंजीरों के साथ बांध के ताला मार दिया कि हो सकता है कि किसी टाइम जो है ये कमरे की छत पे चढ़ जाए तो फिर वहाँ से छाल मार दे या कोई नुकसान करे। 1 मिनट सेकंड में कमरे की छत में चढ़ जाती थी। तो मुझे इस बात का इल्म था क्योंकि मेरे मोहल्ले में थी और इस बात को मैं अपने अंदर रख के बस अपना मेहनत मजदूरी कर रहा था। तो जनाब जो पीरों फकीरों के पास गए तो कहीं से उस बच्ची को शफा ना मिली। अल्लाह पाक ऐसा मुसीबत, ऐसा परेशानी किसी के घर में और किसी इंसान को नहीं दे, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं और सारे घर वाले परेशान थे। बहन भाई रिश्तेदार माँ बाप सारा दिन रोते थे कि हमारी बेटी के साथ ये क्या वाकया हो गया, जो पीरों फकीरों से भी सही नहीं हो रही और मुर्शिदों के पास भी लेके गए और वहां से भी सही नहीं हो रही। तो जनाब जो उसके घर के सामने घर था, उस लड़की ने गेट में खड़ा होकर उसको कहा, चाचू मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो चुड़ैल आती है, जो औरत बन के आती है, वो कभी तलवार ले आती है, कभी कुल्हाड़ी ले आती है और मुझे मारती है। क्या मैं आपके घर में रहूं? तो जनाब जो सामने वाला घर था तो उसने कहा, तू मेरी बेटी है, बचपन में तुम हमारे घर में खेलती थी और हमारे घर में बैठती थी। अब बेटी है तुम मेरे घर में तुम आ सकती है, मेरे घर में रह सकती है, ये बेटा तुम्हारा अपना घर है। ये कहानी जनाब उन्होंने मुझे खुद बताई अपनी ज़बानी से। तो जनाब उसके घर में वो रहने लगी और उस बंदे के 2 बेटे थे, क्योंकि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबका इज्जत का मसला होता है। अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको सबूत ज़रूर दूंगा। तो जनाब उसके 2 जवान बेटे थे, उनकी पुलिस में ही नौकरी थी और शादीशुदा थे। वो मेरे पास आए कि साईं बाबा और ये वाकया है और ये लड़की हमारे घर में बैठी है और चीखती है चिल्लाती है और मिनटों सेकेंडों में कमरे की छत पे चढ़ जाती है और दीवारों पे चढ़ जाती है कि ये औरत आ रही है, मुझे तलवार मारेगी, मुझे कुल्हाड़ी मारेगी, तो मुझे बचाओ बचाओ, तो आप मेरे साथ चलें। तो मैंने उनको कहा कि बेटा मैं आप लोगों के साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि ये बच्ची है, लड़की है, 22-23 साल इसकी उम्र है। अगर इसके अंदर जिन आ जाता है, अगर वो मेरे ऊपर हमला करता है या मुझे थप्पड़ मारता है, तो मैं उस जिन को कूटना शुरू कर दूंगा और फिर ये लोग कहेंगे कि भाई हमारी बच्ची को मारा है। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाता हूँ, आपके घर पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं दम भी नहीं करता था और मैंने अपना आस्थाना भी नहीं बनाया था। अपनी मेहनत मजदूरी करता था और रात को मैं चिल्ले करता था। तो जनाब वो दोनों लड़के चले गए, जाके अपने वालिद साहब को बताया। उसका वालिद साहब, उसका चाचा, 2-3 बड़े बुजुर्ग बंदे मेरे पास आ गए कि आपसे ये काम होता है तो आप चलें, किसी चीज़ का फिक्र नहीं करें, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी और इस बेटी का मसला हल कर दें। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। तो जनाब ये मेरे मोहल्ले की बात थी। जब मैं उनके घर पे गया तो उनको बोला भाई इसके माँ बाप को भी बुला लो, इसके बहन भाइयों को भी बुला लो और आप भी जितना बैठना चाहते हैं सारे चटाई बिछा के बैठ जाएं मेरे सामने। और मैं अपने सामने उस लड़की को बिठा दिया। अब इस तरफ उसके माँ बाप बहन भाई भाभियां सारी बैठी हुई हैं और इस तरफ ये लोग बैठे हुए, काफी तकरीबन 30-40 लोग, लेडीज भी और मर्द भी बैठे हुए थे और मैंने अपने सामने उस लड़की को बिठा दिया। तो फिर मैंने चालू कर दिया, कुलु हैया इलैया अन्ना हुस्तमा नाफारु मिनल जिन्नी फकालु इन्ना समीना कुरआनन अजबाई। फिर जनाब मैंने सूरत मुज़म्मिल चालू किया तो एकदम लड़की ने मुझे पकड़ा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? बोला साईं बाबा वो देखो कमरे के अंदर वो चीज़ आ गई जो मुझे मारती है। तो मैंने कहा बेटा मैं उसको बुला रहा हूँ, आप घबराएं नहीं। आपके ये देखें बहन भाई माँ बाप सारे बैठे हैं और जिनके घर में आप बैठे हैं वो लोग भी सारे बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप घबराएं नहीं, मैं उसको बुला रहा हूँ, वो आ जाएगी। तो जनाब फिर मैंने दूसरी बार शुरू किया, कुल उहैया इलैया अन्ना हुस्तमाना फारो मिनल जिन्नी फकालु इन्ना समीना कुरआनन अजबाई। जब जनाब मैंने सूरत जिन मुकम्मल पढ़ी और सूरत मुज़म्मिल मुकम्मल पढ़ी, उस लड़की का नाम लिया कि जो चीज़ भी इसके ऊपर तो हमला कर रही है मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुम हाजिर हो जाओ।
तो फिर अचानक लड़की ने मुझे पकड़ लिया, साईं बाबा। मैंने बोला बेटा क्या बात है? बोलती है कि साईं बाबा अब मेरे पीछे खड़ी है। मैंने बोला बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तेरे साथ बैठा हूं, तेरे अब्बू है, तेरी अम्मी है, तेरे भाई हैं, सब लोग बैठे हुए, तुम घबराओ नहीं, तुझे नहीं मारेगी, मैं उसको बुला रहा हूं, वो आएगी। तो जनाब फिर मैंने तीसरी बार पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुलु हय्या इलैया अन्ना हुस्तमाना फारो मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समीना कुरआनन अजब। जब मैंने सूरत जिन मुकम्मल की, सूरत मुज़म्मिल मैंने मुकम्मल की, तो एकदम उस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें देखा, बिल्कुल आंखें लाल हो गई। तो मैंने बोला बेटी तू आ गई है? तो बोलती है हाँ साईं बाबा मैं आ गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ बात इनके बाप से करने दे, इजाज़त दे। तो जनाब मैंने कहा ठीक है बेटी आप बात करें, इसके बाप से बात करनी है, इसकी माँ से बात करनी है, जिससे भी करनी है आप बात करें। जनाब मेरा गला खराब है, मैं आपसे माजरत मांगता हूँ। तो जनाब उसने अपने बाप का नाम लिया, ओ मजीद अब क्यों रोता है? मैं तुझे मना करती थी कि किसी पीर फकीर के पास नहीं जाओ, मैं आपकी बेटी से प्यार करती हूँ और आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं दे रही हूँ। मेरी आपके घर में ड्यूटी लगी और आपके घर में खजाना था, इसलिए मेरी ड्यूटी थी, मैं खजाने पे आई। जब आपकी बेटी को मैंने देखा, आपकी प्यारी प्यारी बेटी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं तो इसको कोई तकलीफ नहीं दे रही थी। तुमको मना किया, तुम जाता था पीरों के पास, वहां से मेरे को जलाने की कोशिश करता था, मेरे को मारने की कोशिश करता था, मुझे तू तड़पाता था, तुझे मैं मना करती थी, लेकिन अब क्यों रो रहा है? अब तो मैं तेरे को रुलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। तो उसने बहुत बातें किया। तो मैंने बोला बेटी अब मैंने तुझे बुलाया है और तुम इसको बच्ची को छोड़ दो। उसने बोला सही बाबा आपके अंदर मुझे हजरत अली नजर आ रहा है। अल्लाह जाने वो सच बोल रही थी या झूठ मार रही थी, क्योंकि जिन्हें सच्चे भी होते हैं झूठे भी होते हैं। तो वहां एक शख्स गर्म हो गया कि आप क्या बात कर रही हैं कि साईं बाबा के अंदर हजरत अली करमल वजह शेर खुदा कैसे नजर आते हैं? उसने बोला मुझे नजर आ रहे हैं, तुम चुप करो। फिर उसने बोला कि मैं साईं बाबा थोड़ी देर माँ से बातें कर लूं, इसकी लड़की की माँ से। तो मैंने बोला ठीक है बेटा तुम उसकी माँ से भी बातें कर लो। तो जनाब फिर उसको माँ को उसका नाम लेके पुकारा, शुगुफ्ता था या कोई ऐसा नाम था, क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, किसी के घर की इज्जत का मसला है। तो जनाब उसका नाम लिया कि अब तू क्यों रोती है, जब मैं तुझे कहती थी कि अपने शौहर को रोको। ये पीरों फकीरों के पास जाता है और मुझे जलाने की कोशिश करता है और तवीज़ लेके आता है और तवीज़ों को जलाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने कभी तेरी बेटी को तकलीफ नहीं दी थी, जब तुम लोगों ने मुझे तंग किया तो फिर मैं तकलीफ देना शुरू किया। आपने बड़े बड़े पीरों फकीरों के पास गए, मैं कहीं हाजिर नहीं हुई, और आप अपने मुर्शिद के पास गए तो तब भी मैं हाजिर नहीं हुई। जब आप साईं बाबे को बुला के आया तो इसको देखना मिलना मैं भी पसंद करती थी, इसलिए मैं हाजिर हो गई हूँ। अब जो साईं बाबा कहेगा तो मैं वही करूँगी। तो जनाब मैंने उसको कहा कि तुम बेटी यहाँ से चले जाना, थोड़ी देर बैठ जाए और फिर तुम चले जाना। उसने बोला ठीक है साईं बाबा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कौन है? तो जनाब उसने कहा कि मैं जमला देवी हूँ, हर खजाने की चाबी मेरे पास होती है और जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई जाती है तो मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ और किसी को तकलीफ नहीं देती हूँ। और इस लड़की से मुझे बहुत प्यार हो गया था, मैं इस लड़की को सब कुछ देती थी, लेकिन इसकी बाप ने और माँ ने मुझे बहुत तकलीफें दी, मुझे जलाने की कोशिश की, मुझे मरवाने की कोशिश की, और तब मैं इस लड़की को तकलीफ दे रही हूँ। साईं बाबा अगर आप कहेंगे तो मैं चली जाऊंगी, ये घर ही छोड़ दूंगी, ये खजाना भी छोड़ दूंगा। तो फिर मैंने बोला बेटा आपको कुछ तहबे भी कर सकता है, क्योंकि हमारा काम है, हम पूछते रहते हैं। तो जनाब जमला देवी ने कहा साईं बाबा मुझे तैबे कर सकता है जो चीज आपने पढ़ी है। अगर कोई शख्स 313 बार इस आयत को पढ़ेगा, अव्वल आखिर
11 बार दरूद इब्राहिमी, 313 बार। अगर कोई शख्स पढ़ेगा कुल हय्या इलैया अन्ना हुस्तमाना फर मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समीअना कुरआनन अजबाई, यहाँ तक जहाँ तक मैं पढ़ रहा हूँ, अगर कोई शख्स 313 बार पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इरादा करेगा या पहले इरादा करेगा कि जमला देवी हाजिर हो जा, तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। तो मैंने पूछा कि बेटा आपके हाजिर होने की निशानी क्या है? तो उसने, जमला देवी ने कहा कि हरा झंडा लहराएगा, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा नजर आएगा, तो समझ ले कि जमला देवी हाजिर हो गई है। तो जनाब इसको तैबे करने का मैं तरीका आपको बता भी दिया और मज़ीद बता देता हूँ कि हर नए चांद की पहली जुमारात को आप घर का एक कमरा खाली करें, साफ करें, धोएं, पाक करें, अगरबत्ती जलाएं और मिट्टी का चिराग लाएं। अगर उसमें बत्ती है, बल्ब हैं, लाइटें हैं तो वो बुझा दें, खाली चिराग को रोशन करें और सामने अगरबत्ती जलाएं और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। और ठीक अशा की नमाज के बाद आप 9 बजे का टाइम भी रख सकते हैं और 10 बजे का टाइम भी रख सकते हैं, और आप अंदर से कुंडी बंद कर देंगे और अव्वल और आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, 313 बार सूरतुल जिन की आप आयात पढ़ेंगे। 21 दिन का ये अमल है। मेरी बहनें लेडीज भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकता है। और जब भी आपके पास ये हाजिर होगी, हरा झंडा लहराएगा और नबी पाक दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी नजर आएगा और ये आपके तैबे हो जाएगी। आप इससे कौल इकरार भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह पाक के कुरान में ऐसी ताकत है कि जब आप सूरत जिन पढ़ेंगे तो जिन्नत के नाक मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। तो आप ईमान और यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। जनाब आज मैंने आपको एक सच्ची कहानी और सच्चा वाक़या बताया जो मेरे सामने से गुजरा है। इसका नाम जमला देवी है। कई खजानों की ये मालिक है और हर खजाने की चाबी इसके पास होती है। जिसने इसकी ड्यूटी लगाई उसका नाम इसने मुझे नहीं बताया, वरना मैं वो भी बता देता कि इसकी ड्यूटी किसने खजानों पे लगाई है, लेकिन इसने अपने तैबे होने का अमल बता दी है। अगर आप में हिम्मत है, जुरत है और नेकी है और पाकी है, हलाल का रिज़्क़ खाते हैं और कमाते हैं और आप पीरो मुर्शिद के खिदमत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, तो जमला देवी को आप हाजिर कर सकते हैं। तो जनाब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त मांगूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्थाना आलिया नूरानी जिंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।